तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल में फार्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, और हम लोग देखेंगे कुछ मैथमेटिक्स से बेसिक फार्मूला जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये सब फार्मूला हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं एक्सेल में। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ से ओपन कर लेंगे एक्सेल। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया। यहाँ पे एक हम लोग सैम्पल डेटा को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक स्टूडेंट का डेटा ले लेते हैं। इस डेटा में स्टूडेंट का मार्क्स है, जैसे मैथ में कितना है, हिंदी में कितना है और साइंस में कितना है। तो इसी के साथ हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसमें एडिशन कर सकते हैं। अगर मान लो टोटल सब्जेक्ट का नंबर हमें निकालना हो तो कैसे, या फिर परसेंटेज कितना आ गया है, तो ये सब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू, और फिर हम लोग लिखेंगे सम। तो सम का मतलब क्या कि मैं जितना भी चाहता हूँ इस टोटल वाले ऑप्शन में मेरा एडिशन हो जाए। तो मैं जो सेल का नंबर चाहता हूँ वो ऐड हो, तो मैं कंट्रोल करके उसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। तो मैंने कंट्रोल कर लिया, फिर मैथ का सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैं हिंदी का करता हूँ, फिर साइंस का करता हूँ। और फिर यहाँ पे देखूँ, इधर मैं फिर ये ब्रैकेट डाल लेता हूँ। फिर यहाँ पे देखो मेरा टोटल ये दिखा देगा कि कितना हो गया मेरा। और यहाँ पे हमारे पास थोड़ा डेटा है तो मान लो मैं सब में जाके फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर ज़्यादा हो तो मैं क्या करूँगा, एक्सेल हमारे पास ये भी फीचर देता है कि मैं बार बार इसी फार्मूला को लिखना नहीं पड़ेगा, बाकी और खाले रोक लिए। तो सेम फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें ऊपर वाले फार्मूला जिसमें लिखा हूँ वो सेल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद इसे कॉर्नर से लेकर मैं इसके जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ तक मैं इसके नीचे लाऊँगा। फिर ये देखो ऑटोमेटिक ये मेरा सबका सेम एडिशन हो गया ऑलरेडी। अब ऐसे हम लोग देखेंगे इसका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, फिर डिवीज़न कैसे होगा। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके मार्क्स हैं, एवरेज कितना है। तो एवरेज के लिए फिर हम लोग इक्वल टू लिखेंगे, और एक फंक्शन आता है एक्सेल में एवरेज का। तो हमें बस ये एवरेज लिख देना है। जो जो कॉलम का हमें चाहिए वो कॉलम हमें वैसे ही, जैसे कंट्रोल करके सिलेक्ट किया था मैंने, वैसे ही कर लेना है। फिर ये हमारा जो एवरेज होगा वो दिखा देगा। सारे रो के लिए हम लोग वैसे ही करेंगे कि एक सिलेक्ट करेंगे, उसके नीचे कॉर्नर से लाते हुए उसको नीचे तक लाएंगे, फिर सेम फार्मूला सब में अप्लाई हो जाएगा। तो एवरेज वाले कॉलम में सबका एवरेज हमें दिखाई दे देगा। अब यहाँ पे मैं एक नया कॉलम क्रिएट कर देता हूँ सब्ट्रैक्शन का। इसमें देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं दो कॉलम का। तो फिर से हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू, और फिर लिखेगा हमको किस सेल से किस सेल का डिफरेंस चाहिए। जैसे मान लो मुझे मैथ और हिंदी का डिफरेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ मेरे को एरर मिल गया, तो ये एरर यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे मैं ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया था इसलिए एरर आ गया ये। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको सही करता हूँ मैं। फिर इस दोनों सेल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो 80 माइनस 70 कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये मेरा 10 दिखा दिया, तो ये मेरा रॉन्ग नहीं दिखा है। वैसे ही मैं चाहूँगा तो सबके लिए फिर वैसे ही सेम प्रोसेस है, सबके लिए सेम फार्मूला हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं सारे रो के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं एक नया कॉलम इधर ले लेता हूँ जिसमें मैं, तो यहाँ पे फिर से मैं इज इक्वल टू लिखूँगा, और किस किस कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है वो मैं लिखता हूँ। तो मैं मान लो यहाँ पे हिंदी और साइंस और मैं तीनों को मैं चाहता हूँ कि मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इज इक्वल टू, फिर सेल का नाम लिखूँगा, फिर ये ऐसे स्टार दूँगा। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो देखो मेरा ये मल्टीप्लिकेशन दिखा दिया। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर में कि ये गलत तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन गलत नहीं दिखाता है, मुझे पता है। और ऐसे ही फार्मूला का यूज हम लोग सारे रो के लिए कर देंगे जैसे बाकी सब के लिए किया था। और उसके बाद हम लोग देख लेंगे डिवीजन भाग के बारे में। यहीं पे मैं आपको क्रॉस चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं सब में 0 0 एंटर कर दिया, और ये देखो ऑटोमेटिक इसका वैल्यू सभी में 0 आ जाएगा। तो देखो मेरा मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, सब्ट्रैक्शन 0 आएगा, यानी कि मेरा कैलकुलेशन जो है एकदम परफेक्ट है। और उसके बाद हम लोग डिवीज़न का देखेंगे। और डिवीज़न के लिए हम लोग ऐसे ही एक नया सेल में देख लेते हैं कैसे होता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे हमें किस किस सेल का डिवीज़न करना है वो मैं इंटर कर दूँगा। जैसे कि इज इक्वल टू B2, यहाँ जो मैथ्स है B2 डिवाइडेड बाय हिंदी, मतलब ये क्या हुआ है 70। तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया मेरे को, मैंने इधर ब्रैकेट नहीं डाला शुरू में। तो ये देखो एक्सेल हमें इधर भी बता देता है, यहाँ पे साफ साफ लिख देता है कि कहाँ पे एरर। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है पैरेंथेसिस मिसिंग है। तो मैं इसको फिर से डालता हूँ, फिर से मैं फार्मूला का लिखता हूँ यहाँ पे। देखो B2, फिर इसका हो गया C2, और फिर ये देखो ये डिवीज़न का वैल्यू दिखा दिया 1.14, यानी देखो कि 80/70 इज इक्वल टू इतना होता है। तो ये 100% है। और लास्ट का देखो क्रॉस चेक करोगे अगर तुम, तो 0 0 है तो
कोई भी चीज़ जीरो से डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसको लिख दिया डिवीजन बाई, इसलिए यहाँ पे लिख के आएगा कि डिवीजन बाई जीरो नॉट पॉसिबल है। तो वीडियो कैसे लगे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।